ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4। पिछली वीडियो में वी डिड क्वेश्चन नंबर 3। हमने प्रूव किया था कि 30 डिवाइड्स n की पावर 5 माइनस n फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू ऑफ n। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है आपका n की पावर 5 माइनस n, ये हर नेचुरल नंबर के लिए 30 से डिविजिबल होगा। इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन ये है कि ये 120 से कब डिविजिबल होगा। ये नहीं प्रूव करना कि हमेशा डिविजिबल है, हमें निकालना है फॉर विच n इज दिस ट्रू। 120 डिवाइड्स n की पावर 5 माइनस 1। तो पिछली वीडियो का प्रोग्रेशन है, पिछली वीडियो का आंसर, उसके तरीके, उसके अप्रोच सब यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो में, इस क्वेश्चन के लिए। तो पॉज द वीडियो, ट्राई दिस आउट। n की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये n की पावर 5 माइनस n 120 से डिविजिबल होगा। ओके ओके, पहले तो देख लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं क्या ये हमेशा होगा कि नहीं होगा। व्हाट आर वी डीलिंग विद। n की वैल्यू मान लेते हैं 2 ले लेते हैं। 2 की पावर 5 माइनस 2, दिस इज़ 30। दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 120। n की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ। 3 था मेरा 243, हाँ, माइनस 3 इज़ 240। दिस इज़ डिविजिबल बाय 30 बट ऑल्सो डिविजिबल बाय 120, सो इट वर्क्स फॉर 3। it works for 3। एनी अदर वैल्यू 10 ले लेते हैं, मान लेते हैं 10 इज़ 1 2 3 4 5। 10 की पावर 5 माइनस 10 और 3, एक और 0 है 5, सो दिस इज़ 99990। एक और 9 है क्या, 99990, 3 4 5, कितना है ये, 1 लाख। एक 9 ज़्यादा ले लिया मैंने, सर 4 9s 99,000, हाँ 5, हाँ। इज दिस डिविजिबल बाय 120? लेट्स सी। 10 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल भी है। 120 के लिए क्या चाहिए होता है, 120 के फैक्टर्स क्या होते हैं। 120 के फैक्टर्स आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, सो इट हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 8। हाँ, ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। यस, दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज चेक द लास्ट 3 नंबर्स। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट नंबर, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 नंबर्स, 8 के लिए लास्ट 3 एंड सो ऑन। तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, यू कैन चेक दिस। सो या, दिस इज़ नॉट डिविजिबल फॉर 10। बट एनीवेज, ये तो सिर्फ खेलना हुआ। वी चेक फॉर सम वैल्यूज़, इट वर्क्स फॉर सम वैल्यूज़, इट डजंट वर्क फॉर सम वैल्यूज़। बट अगेन, कोई जनरल रूल है क्या कि हाँ n की इस तरह की वैल्यूज़ के लिए हमेशा ट्रू होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो मुझे पता है कि 120 और 30 में क्या डिफरेंस है। 30 के लिए हमेशा ट्रू है 2 3 और 5, दिस इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5। 120 में हमारे पास है 2 2 2 3 और 5। सो डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस यहाँ पर है। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ n की आप जो वैल्यू लेना लो, ये 3 और 5 से डिविजिबल तो होगा ही, एक 2 से भी डिविजिबल होगा। ये हमने पिछली वीडियो में प्रूव किया है। बट लेट्स फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ n वेयर इट्स डिविजिबल बाय अ लॉट ऑफ मोर 2s। ये 3 2 से डिविजिबल है, सो डिफरेंस आ रहा है 2s पे आ रहा है। 3 और 5 के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लेट्स फोकस ऑन 2s। ठीक है, हमें ऐसे नंबर निकालने हैं, यानी कि हमें ऐसी n की वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए n की पावर 5 माइनस n में 3 2s हो, यानी कि वो 8 से डिविजिबल हो। तो लेट्स राइट डाउन n की पावर 5 माइनस 1, n माइनस 1, n और n प्लस 1 था, एंड देन n स्क्वायर प्लस 1 था। ठीक है, 2 कहाँ से आ रहा था, 2s और 3s हमारे यहाँ से आ रहे थे, n माइनस 1 n और n प्लस 1 से आ रहे थे। हमने बोला था कि ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, और 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स में कोई ना कोई एक नंबर तो इवन होगा ही। ठीक है, लेट मी राइट देम डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और ले लेते हैं 11। हमने बोला था कि आप कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो, मान लेते हैं ये 3 ले लिए, इसमें से एक नंबर आपको पक्का इवन मिलेगा, हैंस दिस इज़ डिविजिबल बाय 2। ये भी बोला था कि इसमें से एक 3 का मल्टीपल मिलेगा, हैंस दिस इज़ डिविजिबल बाय 3। बट अभी हम 3 के बारे में बात नहीं कर रहे। हमारा जो डिफरेंस है, क्वेश्चन जो हमारा चेंज हुआ है वो ये है कि अब आपको एक 2 नहीं, अब आपको 3 2 चाहिए। तो दिस मीन्स वी वांट अ लॉट मोर इवन नंबर्स। सिर्फ एक इवन नंबर से काम नहीं चलेगा,
ठीक है, तो विद दैट एक बार सोचो कौन सी एन की वैल्यूज़ होनी चाहिए, इसी लिस्ट के बारे में सोचो, 1 से लेकर 11 तक नंबर्स रखे हुए हैं, कौन सी एन की वैल्यूज़ होनी, कौन सी ऐसी एन की वैल्यूज़ हैं जिसके लिए दिस नंबर, दिस एक्सप्रेशन इज़ डिविजिबल बाई 8, 2 से तो है ही बट डिविजिबल बाई 8। ओके, तो पहला गेस होना चाहिए कि एन की वैल्यू अगर मैं 8 ले लूँ तो इट शुड वर्क। सीधा 8 डाल दिया, काम हो गया। 8 - 1 8 + 1 से काम हो जाएगा। अगर ये 8 है तो ये 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। दिस इज़ डिविजिबल बाई 8। सेम लॉजिक से मैं बोल सकता हूँ कि अगर 8 से एक ज़्यादा ले लिया और 8 से एक कम ले लिया तो मेरा काम हो जाएगा। इट शुड वर्क फॉर 7, 8 एंड 9। 7 में एक ऐड करोगे तो 8 यहाँ आ जाएगा, 9 में 8 कम करोगे, 9 में एक कम करोगे तो 8 यहाँ आ जाएगा। इट वर्क्स फॉर 7, 8 एंड 9। बट 8 बनाने के और भी तो तरीके हैं। 8 हमारा 2 से बनता है, 4 से बनता है। सो लेट्स लुक एट सम अदर नंबर्स। डज इट वर्क फॉर 1? 1 के लिए क्या होगा? 0 नहीं, 1 के बारे में बात नहीं करते। डज इट वर्क फॉर 2? तो 2, 1 और 3, इट डजंट वर्क फॉर 2। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 का मल्टीपल नहीं आएगा, इसमें सिर्फ एक इवन है। दिस डजंट वर्क। डज इट वर्क फॉर 3? एन की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ तो ये हो गया 3, इधर आ गया 2, इधर आ गया 4। इट एक्चुअली वर्क्स फॉर 3 बिकॉज एक साइड 2 है और एक साइड 4 है। इट परफेक्टली वर्क्स फॉर 3। 2 × 4 मेरा 8 हो गया। तो एन की वैल्यू 3 के लिए इट वर्क्स। बिकॉज अगर तुम देखो तो इन तीनों में एक नंबर इधर इवन आ गया और एक नंबर इधर इवन आ गया। और जब भी जब भी दो लाइन से इवन नंबर लोगे, एक इवन नंबर 2 का मल्टीपल होगा और एक इवन नंबर 4 का मल्टीपल होगा। फिर अगला वाला सिर्फ 2 का होगा, फिर अगला वाला 4 का मल्टीपल होगा। तो इट वर्क्स फॉर 3। डज इट वर्क फॉर 4? 4 में 2 2 हैं, लेकिन 4 के लेफ्ट और राइट में कोई 2 नहीं है, सो इट डजंट वर्क फॉर 4। डज इट वर्क फॉर 5? इट डज वर्क फॉर 5 बिकॉज 5 के लेफ्ट में 4 है और 5 के लेफ्ट में 4 है और 5 के राइट में 6 है। तो एक तरह से 4 उठा लिया, एक तरफ से 2 उठा लिया। 6 इज मेड अप ऑफ 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा। इट वर्क्स फॉर 5। डज इट वर्क फॉर 6? इट डजंट बिकॉज इसके लेफ्ट और राइट साइड ऑड है। तो ये तो पता लग गया कि 8 इज़ अ स्पेशल केस। किसी भी इवन नंबर के लिए काम नहीं करेगा एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ 8, क्योंकि उनके लेफ्ट और राइट साइड ऑड नंबर्स हैं। बट इट वर्क्स फॉर एवरी ऑड नंबर। अगेन 1 को भी ऐसे कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज 1 - 1 is 0 and it's a trivial case. 120 divides 0. In fact, every number divides 0. 1023 also divides 0. Remainder is 0. So it also works for 1. 1, 3, 5, 7, 9. It should work for 11. 11 के लेफ्ट साइड 10 है, राइट साइड 12 है। एक तरफ से 2 आ जाएगा, एक तरफ से 4 आ जाएगा। Yes, it does work for 11. So my answer here is it works for every odd number and multiples of 8. अगर हम n की बात करते हैं, n की कौन सी वैल्यू के लिए काम करेगा? It works for every odd value of n and multiples of 8. तो multiples of 8 is actually a special case. इसको अगर मैं हटा दूँ तो तुम्हें पैटर्न दिख जाएगा। हर ऑड वैल्यू पे, इफ़ यू लुक एट इट केयरफुली, हर ऑड वैल्यू के लेफ्ट और राइट साइड इवन नंबर रखें। सो इफ दिस इज ऑड, दिस इज इवन एंड दिस इज इवन। और इवन नंबर द वे दे वर्क इज, पहला नंबर अगर 2 का मल्टीपल है तो दूसरा नंबर 4 का मल्टीपल होगा, तीसरा नंबर 2 का, चौथा नंबर फिर 4 का मल्टीपल होगा, एंड सो ऑन। सो 2, 4, 2, 4 ऐसे चलता है। ठीक है, यू कैन लुक एट दिस। पहला नंबर 2 का मल्टीपल है, दूसरा 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का। मतलब 2 के तो सारे ही हैं बट ऑल्टरनेटली 4 के मल्टीपल्स भी आते जाएंगे। सो इफ़ आई इंश्योर, अगर मैं ये इंश्योर कर लूँ कि इस ट्रिपलेट में, इस 3 कंसेक्यूटिव वाले सेट में 2 नंबर्स इवन है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक 4 का मल्टीपल होगा, शायद ये वाला होगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है, लेफ्ट वाला भी, राइट वाला भी, और दूसरा 2 का होगा। तो मेरा काम हो जाएगा 4 × 2 is 8. This entire thing will be divisible by 120, and that's it. 120 से n की पावर 5 - n कब डिविजिबल होगा? जब n मेरा ऑड होगा। नाउ लेट्स चेक किसी n की बड़ी ऑड की वैल्यू के लिए। n की वैल्यू ले लेते हैं ऐसे 13 की पावर 5 के लिए मुझे कैलकुलेटर चाहिए होगा। कैलकुलेटर
13 की पावर 5, 371293 minus 13 is 371280 divided by 120 is an integer 3094. It is divisible by 13. कैलकुलेटर आएगा तो एक और बड़ी वैल्यू लेते हैं, इनकी कोई एक बड़ी ऑड वैल्यू, लेट्स से 31 की पावर 5, 31 की पावर 5 which is this number minus 31 is this number divided by 120 is an integer. और कोई इवन वैल्यू लेते हैं, लेट्स टेक एन इवन वैल्यू 100 का मल्टीपल है, नहीं 108 का मल्टीपल नहीं है, 100 की पावर 5, 100 की पावर 5, दिस इज 100 की पावर 5 minus 100, दिस इज द नंबर डिवाइडेड बाय 120, नहीं डेसिमल आ गया. अनदर वैल्यू 100 अगर तुम्हें लग रहा है थोड़ा डिफरेंट है, लेट्स टेक 60 की पावर 5 minus 60 divided by 120, not an integer. So yeah, 8 के मल्टीपल्स के लिए तो ईजी है, 8 के मल्टीपल्स के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से 8 कॉमन ही आ रहा है, so don't need a calculator to prove that. But yeah, it works for every odd number and multiples of 8. तो या थिंक इस सीरीज़ में ये वाला ही है. नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे कि वन थिंग इम्प्लाइज द अदर थिंग. अब हम बात करेंगे व्हेन इट जब ये वाला इस एरो के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर एक लेफ्ट साइड होगी और एक राइट साइड होगी. तो अगर लेफ्ट साइड ट्रू है तो राइट साइड है, लेकिन अगर राइट साइड ट्रू है तो लेफ्ट साइड भी है. सो बोथ हैपन टुगेदर और नन ऑफ देम हैपन. सो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करते हैं. अगेन stay tuned.